मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में हमेशा कहते रहते हैं, हमेशा उन्होंने कहा है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो, क्योंकि फल उनके हाथ में है और कर्म करना हमारे हाथ में है। और उसमें भी अगर आप केवल ईश्वर पे समर्पित होकर के, उन पे पूर्ण विश्वास करके, अपनी शक्ति को भुला करके कोई कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आप सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं और ईश्वर के समीप पहुंचते हैं। मैं और मेरी पत्नी अभी केदारनाथ के दर्शन के लिए गए थे। उसका अनुभव मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। कुछ विचित्र अनुभव हुआ मुझे। मैं कोई विद्वान नहीं, कोई भक्त नहीं, एक साधारण सा मनुष्य हूँ, किंतु मैंने जो अनुभव किया कि भगवान के समर्पित होने से और अपनी शक्ति से कर्म करने में कितना अंतर है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मनेव वशम नयेत् प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। भगवान ने कहा है कि स्वयं को भूल जाओ, केवल मुझे याद करो। अर्जुन से यही तो कहा। हमारा जो यहाँ से केदारनाथ जाने का विचार था, बहुत समय से हो रहा था लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। इस 13 जुलाई को 2024 को हम यहाँ से दोनों गए, किसी ग्रुप में नहीं, और दोनों का ही विचार हुआ कि चलो भगवान के दर्शन करके आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, और कोई उद्देश्य नहीं था, न 4 धाम का उद्देश्य, न कोई यमुनोत्री गंगोत्री। और इस उम्र में हम कहीं और जा नहीं सकते, ज़्यादा चढ़ाई कर नहीं सकते, तो हमने हेलीकॉप्टर का साधन किया था। यहाँ से 13 जुलाई को हम लोग देहरादून गए। हमने बुकिंग की थी होटल की, चौखंबा रिसोर्ट गुप्त काशी में इसलिए किया था कि हमारा हेलीपैड वहाँ नज़दीक था और वहाँ होटल से ही हमने गाड़ी मंगवा ली। गाड़ी हमने पूरे, जब तक हम वहाँ रहे 7 दिन, तब तक गाड़ी हमारे साथ में रही। वो इसलिए कि ड्राइवर को नींद वगैरह आ जाती है, तो पूरा हमारे साथ में ही था, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। अब गाड़ी वहाँ आ गई 13 तारीख को सुबह 11 बजे। हम लोग वहाँ पहुँच गए करीब 8 साढ़े 8 घंटे में। और पहुँचते पहुँचते रास्ते में जो भी मंदिर वगैरह आते थे, ड्राइवर वहाँ का था, उनको मालूम था, और ड्राइवर भी बड़ा अच्छा आदमी था। सब जगह उसने प्रेम से हमको दर्शन वगैरह करवाए। और होटल से थोड़ा और ऊपर की तरफ विश्वनाथ मंदिर, वहाँ बाबा विश्वनाथ के भी हमने दर्शन किए और हम रात को आकर के वहाँ रुके। अब सुबह जब हम होटल में नाश्ता करने के लिए आए, अब यहाँ से भगवान की कृपा का अनुभव शुरू होता है। हम जब वहाँ नाश्ता करने के लिए बैठे थे तो एक परिवार और था जिसमें 2 बच्चे और उसके माता पिता। उनको भी जाना था 14 तारीख को, उनका भी हेलीकॉप्टर था हमारे हेलीपैड से। अब हम लोग ये सोच रहे थे कि हमने 14 तारीख का ब्रेक क्यों लिया, एक दिन का विश्राम क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो टिकट थी हेलीकॉप्टर की वो 15 तारीख की थी और हमने वापसी की करवाई थी 19 तारीख की। ये सोच के कि 18 तारीख को नहीं आकर के एक दिन हमने बाद में एक्स्ट्रा रखा और एक दिन हमने शुरू में एक्स्ट्रा रखा। अब ये हमारे मन में पछतावा होने लगा कि ये लोग तो आज चले जाएंगे और दर्शन कर लेंगे, हम लोग कल जाएंगे। चलो ठीक है, जैसा भी हो। वो लोग निकल गए। हम लोग उस दिन दूसरे मंदिरों में गए, इधर उधर दर्शन किए हमने, काली माता वगैरह जो भी देखने थे। और 15 तारीख को होटल वालों ने कहा कि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि 9 से 12 में अगर कोई नहीं आया, क्योंकि हमारा जो स्लॉट था वो 12 से 3 का था, तो जल्दी अगर आपका नंबर आ गया, कोई नहीं आया तो आपको ले सकते हैं। तो हम वहाँ 10 बजे पहुँच गए हेलीपैड पे। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि कोई ऐसा चांस है नहीं। चलो ठीक है, बैठे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने लगी। 11 बजे वहाँ नोटिस लगा दिया कि बिकॉज ऑफ बैड वेदर फ्लाइंग स्टॉप्ड, और साथ में ये भी लगा दिया कि 12 बजे के स्लॉट में अगर शुरू नहीं होता है हेलीकॉप्टर जाना आना, तो उनको, यात्रियों को, दर्शनार्थियों को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अब ये तो बड़ा टेंशन था। हम लोग 12 के बाद के स्लॉट में थे, लेकिन हमको भी टेंशन तो था।
अगर चालू ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे। 12 बज गए, 12:30 बज गए, 20-25 लोगों को उन्होंने पैसे वापस कर दिए। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भाई हम तो तेरे दरवाजे आए हैं, दर्शन करने हैं, तुम्हारी इच्छा जैसा भी करोगे। अब हुआ ये कि 1 बजे हमारा हेलीकॉप्टर वापस चालू हो गया है। ये कृपा नहीं तो और क्या थी। दूसरे नंबर के हेलीकॉप्टर में हमारा नंबर आ गया, दूसरी फ्लाइट में, और हम लोग केदारनाथ की बाबा के करीब पहुंच गए। अब वहाँ पहुंच गए, वहाँ से करीब 500-700 कदम चलना था, न बारिश न ठंड, इतना अच्छा मौसम, सुंदर, ऐसा लगे कि बस यहीं बस जाओ। वहाँ एक पंडित जी से हमने पहले ही संपर्क कर लिया था, उनके माध्यम से हमने होटल बुक कर ली थी, रात को वहीं रहने वाले थे, सुबह 16 तारीख को वापस आने वाले थे। वहाँ पहुंचकर 3:04 पर तो हम वहाँ बाबा के श्रृंगार के दर्शन करके वापस आ चुके थे। इतने सुंदर दर्शन कि बस आप देखते ही रहो। कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोरगुल नहीं था, बड़ा शांत वातावरण, दूर पहाड़ों पे बर्फ दिखाई दे रहा था। और रात को पंडित जी ने कहा कि आज 7:30 बजे आरती है, तो आरती में चलेंगे। आरती में लोग कहते हैं कि वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन भगवान की कृपा से हम गर्भगृह के बाहर ही थे, अंदर, और पूरी आधा घंटे की आरती देखी। और आरती में आपको एक चीज़ बताऊं, जो महाराज थे जो आरती कर रहे थे, उनके भाव ऐसे थे जैसे उनके समक्ष कोई है, और जो समक्ष है उनको रिझाने के लिए उनके ऐसे भाव आ रहे थे जैसे आरती करके उनको, उनकी मनोहार कर रहे हों, उनको रिझा रहे हों, उनको खुश कर रहे हों, और वो खुद भी प्रफुल्लित हो रहे थे। मैं भी उनके भावों को देखकर बड़ा मंत्रमुग्ध था, आनंद का अनुभव कर रहा था। खैर, आधा घंटे की पूरी आरती देखी हमने, और उसके बाद में सुबह 5 बजे हमें अभिषेक करना था। अब रात को बरसात आई जब हम सो रहे थे, और सुबह 5 बजे बरसात बंद हो गई, थोड़ी हल्की फुल्की चालू थी, जैसे बाबा ने हमारे स्वागत में हल्की फुहार कर रखी हो वहाँ पे। अब हम वहाँ गए दोनों, और अच्छे से हमने, जैसे जितना समय हमको लगाना था, जितना समय व्यतीत करना था, बाबा को हमने हाथों से अभिषेक किया, माथा टेका, और बड़े आनंदित हुए। तो वहाँ एक रुद्राक्ष गिरा हुआ मिला, वो भी हमें प्राप्त हो गया। अब वहाँ से हम आए वापस, सुबह हमको वापस जाना ही था, 7:30 बजे हेलीपैड पे रिपोर्टिंग थी, वहाँ से हम लोग वापस आ गए। तो ये एक तो कृपा हुई कि हमारा हेलीकॉप्टर चालू हो गया, और हम 1% भी हमें कहीं डर भय ऐसा कोई लगा नहीं कि मृत्यु कुछ कोई चीज़ होती है। निर्भय होकर के बाबा के उस देवभूमि में हम दिन भर गाड़ी लेकर के भटकते रहे, और आपको अंदाज़ा होगा कि वो पहाड़ों में ही चलना होता है, जहाँ एक तरफ 200, 500, 700 फुट की खाई होती है और दूसरी तरफ पहाड़, और रास्ते में कहीं न कहीं पत्थर भी आके गिरे हुए थे। हम लोग जब वहाँ गाड़ी में जा रहे थे तो हमने देखा, लेकिन भय नहीं था, मालूम नहीं क्यों, बिल्कुल निर्भीक होकर के हम वहाँ से चल रहे थे। और अब वहाँ से हमारी 19 तारीख की टिकट थी, 2 दिन हम हरिद्वार और ऋषिकेश जाके आ गए। अब 19 तारीख का, और मैं आपको भगवान की कृपा बताता हूँ कि जब हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। अच्छा, एक चीज़ ये बताऊँ आपको कि जब सुबह पंडित जी से हम विदा ले रहे थे, उनके चरण स्पर्श किए, और जब जा रहे थे तो पंडित जी ने ये कहा कि आपकी यात्रा सफल हुई है, आपकी जो मनोकामना रही हो भगवान पूर्ण करे। तब मुझे ध्यान आया कि मनोकामना भी कोई चीज़ होती है यात्रा में। मैं पंडित जी को बोला, मैंने कहा महाराज मैं तो, और मैं क्या, हम दोनों ही कोई मन में कामना लेकर के नहीं आए थे, कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि हम आएंगे तो ये काम हो जाए या ये काम हो जाएगा तो हम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो कोई ऐसी विचार ही नहीं किया था, सारी सब प्रभु की कृपा। अब 19 को वापसी थी हमारी। उस दिन आपको मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का वो सब प्रॉब्लम आ गया था, सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए थे। हम एयरपोर्ट पहुंचे, 6 बजे की हमारी फ्लाइट थी, 4 बजे हम पहुंच गए, जबकि मैसेज ये आ गया था कि एयरलाइंस में कैंसिल योर फ्लाइट, सो यू जस्ट, आप अपने पैसे के लिए इंक्वायरी कर लो, ऐसा मैसेज आया कुछ। और वहाँ जब हम पहुँचे 4 बजे,
तो देखा वहाँ केवल ये मुंबई की फ़्लाइट चालू थी जिस पे लिखा हुआ था सिक्योरिटी चेक। एंड वो हमको बड़ा सरप्राइजिंग लगा। मैसेज तो कैंसिलेशन का आ रहा है, 6 बजे की फ़्लाइट का 7 बजे का मैसेज आ रहा है, 8 बजे का आ रहा है, और वहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी चेक, बाकी सारे ब्लैकआउट। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है, जब आप बिना किसी फल की इच्छा के जाते हो, जब भगवान के दरबार में जाते हो। हुआ ये कि रात को 10 बजे हमारी फ़्लाइट वहाँ से निकली। उसके पहले एयरलाइंस वालों ने हमको डिनर प्रोवाइड किया। रात को 12 बजे हम बॉम्बे लैंड हुए और बिल्कुल सकुशल, बिना किसी भय, बिना किसी डर के, बिल्कुल निर्भीक होकर के एक आनंददायी यात्रा भगवान की कृपा से संपन्न करके हम घर पे आ गए। जबकि जाने के पहले सब लोग कह रहे थे कि इस मौसम में नहीं जाना चाहिए। हमें भी मालूम है जोशीमठ में पहले लैंडस्लाइड हो चुकी थी, लेकिन हम गए क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल केदारनाथ बाबा के दर्शन था, न 4 धाम का न कुछ और। तो हमेशा भगवान की शरण में रहिए, अपनी शक्ति को भूल जाइए, ईश्वर की शक्ति को याद रखिए, उनको समर्पित होकर के सब कर्म कीजिए, सब कुछ सुख शांति आनंद से होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।